अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर एरमाडा। आज हम बात करेंगे मल्टी वाइटामिन्स और ये कब और किस टाइम लेने चाहिए और कितने अरसे के लिए लेने चाहिए। ख़वातीन में अमूमन मल्टी वाइटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उससे पहले भी बच्चों में भी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये जानेंगे कि ये किस टाइम लेने चाहिए और ख़ुराक के दौरान लेने चाहिए, ये ख़ुराक से पहले हम ले सकते हैं। तो इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस डॉक्टर सोमिया सबी अबान, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मिस? ख़वातीन में मल्टी वाइटामिन्स का बहुत अहम रोल होता है, तो आप क्या समझती हैं कि मल्टी वाइटामिन्स किन कंडीशंस में लेने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? There are a lot of vitamins which the females take during pregnancy, दौरान हमल, और उससे पहले कुछ लिए जाते हैं, दौरान लिए जाते हैं हमल के, और कुछ उसके बाद लिए जाते हैं। तो इनकी इंडिकेशन होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन। विटामिन ए है, विटामिन सी है, डी है, ई है, के है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब की डिफरेंट इंडिकेशन है। सबसे पहले हम प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल स्टेज या जो है वो प्रेगनेंसी से पहले, आप मैरिड हैं और प्रेगनेंसी से पहले का जो आपका टाइम पीरियड है, उसमें फॉलिक एसिड के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब हमारी पाकिस्तान में बच्चियों की शादी होती है, उससे पहले या शादी के बाद उन्हें इसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। वो पहली दफ़ा हमारे पास आती हैं व्हेन दे आर प्रेग्नेंट। उनको लगता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में उन्हें केयर की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी में उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है और प्रेगनेंसी में ही उन्हें विटामिन्स या किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, उससे पहले नहीं है। तो यहाँ मैं बहुत ये इम्पॉर्टेंट जो है वो मैसेज है कम्युनिटी के लिए वो देना चाहूँगी कि फॉलिक एसिड जो है, टैबलेट फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम एक रोज़ाना, वो आपने प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हैं तो तब आपने लेना शुरू करना है। ठीक है। और जब आप 3 मंथ्स उसको लें और फिर प्रेगनेंसी हो तो ये आइडियल सिचुएशन है। यानी प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स पहले से लेना स्टार्ट करना होता है और प्रेगनेंसी के दौरान 5 मंथ्स तक, या जैसे आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है उस तरह से आपने लेना होता है। तो प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स पहले से फॉलिक एसिड की इंडिकेशन शुरू होती है। और ये करता क्या है, ये 70% रिडक्शन करता है बर्थ डिफेक्ट्स में, रिस्क ऑफ मिसकैरेज में और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। जो कमर में फोड़ा है, दिमाग के सामने की हड्डी नहीं बनी हुई, बहुत खतरनाक किस्म के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, उनके ये रिस्क को 70% तक कम कर देता है और 30% रिस्क सिर्फ रह जाता है सिर्फ एक टैबलेट फॉलिक एसिड लेने से। ठीक है। अच्छा मैम, आपने टैबलेट्स की बात की तो बहुत सारे लोग जो है ग्लूटाथायोन या सिर्फ फॉर्म में ले रहे होते हैं। हाँ जी। तो कौन सा बेहतर होता है, टैबलेट की फॉर्म में? हाँ जी, टैबलेट फॉर्म जो है वो फॉलिक एसिड, जो सिंपल फॉलिक एसिड है, देखिए बाज़ार में एक ही मेडिसिन है, एक जो मेडिसिन है वो 4 आने या 1 रुपये की एक कॉस्ट करती है, और एक वही सेम मेडिसिन है जो आपको 100 रुपये में 1 टैबलेट कॉस्ट करती है। तो ये जो आपका डॉक्टर है वो पेशेंट की कैपेसिटी को, पेइंग कैपेसिटी को देख के एडवाइस करता है। फॉलिक एसिड की जहाँ तक बात है तो ज़ैफ़ा का जो सिंपल फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड टैबलेट 5 मिलीग्राम, दैट इज़ क्वाइट इनफ। उसमें कोई आपको जो है ना वो मॉडर्न और इस तरह की ड्रग्स फैंसी लेने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ टैबलेट फॉलिक एसिड के नाम से ये वो आपको डिबिया मिल जाएगी, उसमें ढेर सारी गोलियां होंगी और आप जो है येलो कलर की छोटी छोटी टैबलेट्स 5 mg की, और वो रोज़ाना आप सुबह 1 टैबलेट ले लें, दैट इज़ इनफ। तो जो है इस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। और हमल से 3 मंथ्स पहले शुरू करना होता है, और हमल में फिर एज पर डायरेक्शंस ऑफ योर गायनाकोलॉजिस्ट उसको कंटिन्यू रखना होता है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले रही होती हैं, सेल्फ मेडिकेशन मल्टी विटामिन्स ले रही होती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप सेल्फ मेडिकेशन जब ले रहे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ओवरडोज भी कर जाती हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन से शिकार हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देयर इज़ अ कंडीशन, हर विटामिन का एक हाइपर विटामिनोसिस भी होता है, यानी कि वो आपने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया है, ख़ासतौर पे वो विटामिन जो यूरिन में खारिज नहीं होते। सम विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, वो यूरिन में ज़ायद विटामिन खारिज हो जाते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स भी उसमें आता है। बट देयर आर सम विटामिन जैसे फॉर एग्जांपल के है, डी है, ई है, ए है, दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल। ये अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेंगी तो ये आपकी बॉडी में जमा हो जाएंगे, आपकी बॉडी में इनका जो है वो स्टोर बनता जाएगा और हाइपर विटामिनोसिस के आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मैं मतलब ये इस पे एम्फेसिस करना चाहूँगी कि ठीक है, मल्टीविटामिन बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर लेते हैं, लेकिन जब तक आपको कोई सिम्टम्स ना हो, लाइक कैल्शियम आप बैकएक के बगैर ना लें। बैकएक अगर आपको है तो 15 दिन 1 माह का कोर्स डॉक्टर की हिदायत के बगैर भी आप ले सकते हैं, बट विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन आप उसको अगर नहीं लें तो आपके लिए बगैर ज़रूरत के भी लोग बगैर, हाँ जी, बगैर, जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं। बाद लोगों को लगता है कि टेकिंग विटामिन्स इज़ हेल्दी, इट इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। इट इज़ हेल्दी ओनली इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड, इफ़ इट इज़
इज़ नॉट इंडिकेटेड देन टेकिंग विटामिन इज़ नॉट जैसे ऑलवेज। विटामिन डी नॉर्मली लोग हाँ जी, खुद से बहुत खा लेते रहे हैं, होते बहुत हैं लेते और हैं, ओवरडोज भी हो जाती है बिल्कुल। तो उसमें। उसके लिए सिंपल एक टेस्ट है कि विटामिन डी लेवल ब्लड में आप करवा लें। अगर वो आपका 20 से कम है तो वो इंडिकेटेड है, 100 या उससे ज़्यादा है तो आपको हाइपर विटामिनोसिस, आपको विटामिन डी की कतई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह वो फिर आप उसका पहले लेवल करा लें, अगर डेफिशिएंसी है ज़रूर लें, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो ना लें आप। थोड़ा विटामिन सी के बारे में बताएं कि बहुत सारी खवातीन प्रेगनेंसी में वो यूज़ कर रही होती, जी जी। तो वो कितना हार्मफुल है, हाँ जी, उस पर थोड़ी रोशनी विटामिन डालें। सी की एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो वाटर सॉल्युबल है, एक्सेस अमाउंट यूरिन में खारिज हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये कि आजकल डर्माटोलॉजी में विटामिन सी का बहुत ही ज़्यादा रोल है। विटामिन सी ब्राइटन्स योर कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन को ख़राब किए बगैर वो रंग को गोरा करता है। तो इसलिए बहुत सारी क्रीम्स में भी अवेलेबल है, बहुत सारे सीरम्स में भी अवेलेबल है। तो वो प्रेगनेंसी में या आउटसाइड प्रेगनेंसी या इन प्रेगनेंसी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा ये कि विटामिन सी की जो जैसे टैबलेट सी कॉन जो गोलियां आती हैं, वो अगर आप आयरन के साथ लें, क्योंकि आयरन तो हर खातून की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे मुल्क में भी, क्योंकि आप देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। तो जो विटामिन सी है अगर आप आयरन के साथ लें तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल लेमन इज़ फुल ऑफ विटामिन सी, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी आयरन की टेबलेट आप स्कंजबीन के साथ अगर लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो विटामिन सी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ हार्मफुल, बिकॉज वो उसका जो एक्सेस है वो यूरिन में खारिज हो जाएगा। और जहाँ तक टॉपिकल या स्किन पे लगाने वाली क्रीम हैं उनका ताल्लुक है तो दे आर रियली सेफ आउटसाइड प्रेगनेंसी एंड इनसाइड प्रेगनेंसी, एंड दे आर गुड इन ब्राइटन अप योर कॉम्प्लेक्शन विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। तो इस लिहाज से वो एक अच्छी चीज़ है। विटामिन आयरन डेफिशिएंसी की आपने बात की कि खवातीन इसका शिकार होती हैं डेफिशिएंसी का। जी जी, पाकिस्तान में 2/3 पॉपुलेशन जो इससे अफेक्टेड बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो इसकी कमी को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सबसे- क्योंकि एचबी लेवल आप देखा जी। हर खवातीन में कहीं ना जी, कहीं वो जी। डेफिशिएंट बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मल एचपी लेवल ख़वातीन के लिए क्या है। तो ख़वातीन के लिए 12-13 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली इनका ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैंने आज तक शायद 1% लेडी का देखा होगा कि किसी का 12 और 13 तो मैंने शायद किसी का देखा ही नहीं पाकिस्तान में। तो क्योंकि ऑब्वियसली मंथली आप ब्लीड भी करते हैं और प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको भी फिर आप रिकवर नहीं मोस्टली लोग उससे करते, क्योंकि लोगों को लगता है हमल हो गया, प्रेगनेंसी ओवर हो गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब जब बस जो टेस्ट कराने थे, जो मेडिसिन लेनी थी वो हम ले चुके, अब हम फ्री हैं। नहीं, जो विटामिन आप प्रेगनेंसी में आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वो आपने प्रेगनेंसी के बाद 2 to 3 मंथ्स उसी रूटीन में लेने होते हैं। अगर आपको आयरन एडवाइस की है, कैल्शियम एडवाइस की है, तो आफ्टर गॉट योर चाइल्ड बॉर्न, आपका जब बर्थ हो गई है, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद 2 से 3 माह अपने उन विटामिन्स को जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किए हैं, आयरन एंड कैल्शियम, उनको 2-3 मंथ तक कंटिन्यू रखना होता है। फिर आपकी डेफिशिएंसी कंप्लीटली जो है वो पूरी होती है। और जहाँ तक आयरन डेफिशिएंसी की बात है, वो ख़वातीन देखें जब प्रेग्नेंट आप हो गए उस वक्त तो आयरन जो आपने लेना है ना ओरली बाय माउथ, चाहे आप कीमा ही रोज़ाना क्यों ना खाएं, जो कि सबसे बड़ा सोर्स है आयरन का, मटन एंड बीफ सबसे बड़ा सोर्स है आयरन का, वो 10% सिर्फ एब्जॉर्ब होना है, 90% तो एब्जॉर्ब ही नहीं होना। जो ख़वातीन आयरन डेफिशिएंसी के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती हैं उनको फिर रिकवर करना और उनकी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करना फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये चीज़ शुरू होती है प्रेगनेंसी से पहले, कि प्रेगनेंसी से पहले आप अपनी डाइट का, और प्रेगनेंसी में जब आप एंटर हों तो कम से कम आपकी एचबी जो है वो 12+ हो। तो प्रेगनेंसी में चूँकि आपको पता है हीमोडाइल्यूशन होती है, नॉर्मली ये होता है कि पानी की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाती है। ज़्यादा सारे पानी में हम उसको डाल देंगे तो उसका क्या बनेगा। तो प्रेगनेंसी में एंटर होने से पहले जो लोग अपना ख्याल रखते हैं और अपनी एचबी पूरी करते हैं और अपनी आयरन डेफिशिएंसी को एड्रेस करते हैं, एक प्री प्रेगनेंसी विज़िट कर लेते हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो फिर वहाँ पे उनको जो चीज़ें प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जो मशवरे मिलते हैं, उन पे अमल करके हेल्दी बॉडी के साथ प्रेगनेंसी में जब एंटर होते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं। विटामिन के की बात कर लेते हैं कि खवातीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत कम यूज़ करती हैं।
हाँ जी। क्या समझती हैं कि कितना ज़रूरी है, और आफ्टर डिलीवरी बच्चे के लिए विटामिन के कितना ज़रूरी विटामिन के की बहुत अहमियत है बच्चे के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन लगना लाजमी है। राउंड द वर्ल्ड, पूरे यूरोप में, दुनिया में ये लगाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में अच्छे जो सेटअप्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें लगाया जाता है, लेकिन जो छोटे सेंटर्स हैं या जहाँ पे गाँव में जो सेंटर्स हैं या इस तरह, तो जहाँ पे सब स्टैंडर्ड केयर है वहाँ पे नहीं लगाया जाता। अब लगाना क्यों है? क्योंकि बच्चे का जो लिवर है वो इमेच्योर होता है, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में, पूरी मिकदार में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, बच्चे के इंटरनल ब्लीडिंग होने का थोड़ा सा खतरा होता है, उसको विटामिन के बहुत अच्छा कवर करता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी का मर्ज़ हो, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट भी हैं, जिनको मिर्गी भी है और जो उसके लिए दवाई भी ले रही हैं, उनको फिर 36 वीक्स ऑनवर्ड्स विटामिन के ओरल शुरू करना होता है, क्योंकि मिर्गी में और उसकी जो मेडिसिन ले रहे होते हैं आप, वो विटामिन के की कमी करते हैं बॉडी में। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन में ख़ास तौर पे इंडिकेशन मिर्गी की पेशेंट्स में है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो हर पैदा होने वाले बच्चे को पाकिस्तान में जब वो पैदा होता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन लाजमी लगना चाहिए। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा उसको इंटरनल ब्लीडिंग से। थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे कि उसकी भी बहुत ज़रूरत होती हाँ है जी, बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। B12 के इंजेक्शन सब लोग लगवाते हैं और लगवाते ही चले जाते हैं तो उसका हाथ पाँव का सुन्न होना, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ों में या जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें वीकनेस होती है, उस कंडीशन में उसका फ़ायदा है। या B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उसमें जो है वो इसका फ़ायदा है। उसके अलावा हर चीज़ में जो है वो इसको लगाया जाता है, तो अनइंडिकेटेड लगाने का फ़ायदा नहीं है। अगर इनमें से आपको कोई अलामात है या यू आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आपके एनिमल प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो वो आपको इतनी क्वांटिटी में मिलता है, इतनी क्वांटिटी में मिलता है एनिमल प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, जो कि हम मुसलमान सभी लेते हैं, कि उसकी आपको बाहर से ज़रूरत नहीं होती। जो लोग वेजिटेरियन हैं और एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, उनमें B12 डेफिशिएंसी का रिस्क होता है। उनको फिर अगर वो लें तो उनका जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो लोग एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनमें जो है लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट देयर इज़ अ डिज़ीज़ कॉल्ड पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें कि स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर एक चीज़ होती है, वो नहीं बनता, यू नो वेरी वेल, और वो फिर विटामिन B12 नहीं बनता बड़ी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत में विटामिन B12 बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर स्टमक से उनको ना मिले तो B12 नहीं बनता। तो बीमारियों में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बीमारी की वजह से आ रही है तब इंडिकेटेड है। हाथ पाँव सोने की शिकायत है तब इंडिकेटेड है। टिंगलिंग आपको सेंसेशन फील होती है, जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में न्यूरोपैथी होती है, उसमें इंडिकेटेड है। ठीक है, टांगों में बहुत दर्द रहता है जैसे बूढ़े लोगों के, उसमें इंडिकेटेड है। इसके अलावा जो है वो नहीं इंडिकेटेड। जी नाज़रीन, हमारे साथ मिस सोमिया सबीना बान जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थी, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रही थी। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर एयर माडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।